गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। वापस मैं आपका फैकल्टी संदीप गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, तुलाज इंस्टीट्यूट, देहरादून। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फूड चेन है क्या। तो जैसा यहाँ मेंशन है कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम in one way process, the sequence of organism through which the energy flow is known as food chain। ठीक है, बिल्कुल भाई। वो सीक्वेंस या वो तरीका जिसमें हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। उसको हम एक फूड चेन कह सकते हैं। और एक सीक्वेंस, एक और बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड चेन। ओके, so all organisms living or dead are potential food for some other organism, and thus there is essential no waste in the functioning of the natural ecosystem। तो कोई ना कोई, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, जो भी ऑर्गेनिज्म हमारा इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है वो किसी न किसी दूसरे के लिए फूड का काम करता है, राइट। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास में कोई भी वेस्ट चीज़ नहीं बचती है ना। अब अगर इस एग्जांपल को हम समझे दैट एट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड दैट वी हैव सन, अल्ट्रावायलेट रेज goes to the tree and plants, and because of the chlorophyll nature and ultraviolet rays impact on the leaves of the tree and it is starting to grow, and the grow leaves is being eaten by the caterpillar or the grasshopper, we can say, and the grasshopper is being eaten by frog, and ultimately the frog is being eaten by the eagle। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉग, इट्स ए ग्रास लैंड इकोसिस्टम बेसिकली, राइट। But when we talk about the pond ecosystem, so at starting we have a phytoplankton, then we have a water fleas. After that, water fleas is being eaten or consumed by the small fish, and then we have a tuna, that is a pond ecosystem। When we talk about the Arctic tundra, so means at starting that we have a lichen, then we have renders and the man we are having here, okay। So इसमें इम्पोर्टेंट है क्या? इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं हमारी, एक तो प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर है। भाई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा, राइट। सो पेड़ हमारे तैयार हुए हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर। उनको कंज्यूम कर लिया किसी ग्रास होपर ने तो वो कंज्यूमर हो गया, है ना। तो इन फूड चेन ईच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम वन at the level below। So plants are called the producer because they create their own food through photosynthesis process because of the sun। Animals are consumer because they cannot create their own food but they depend on the other producer, so they must eat plants or other animals to get energy that they need, right। So when we talk about the trophic level in the food chain, so trophic level is basically the food level। So at starting that we have a producer, and then after we have a little bit increasing or decreasing order, it depend upon the pyramid level, which kind of a pyramid we are going to discuss। पिरामिड भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, देखिए प्रोड्यूसर में अगर मैं बात करूँ, और तो प्रोड्यूसर तो एक है हमारा ट्री, या कुछ भी चीज़ हम कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, या हम लाइकन्स कहते हैं, आर्कटिक टुंड्रा की अगर हम बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, जो इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले कंज्यूम करता है किसी चीज़ को, यानी प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया है उसको कंज्यूम करता है सबसे पहले लेवल पे, ट्रॉफिक लेवल पे। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर, राइट। देन वी हैव सेकेंडरी कंज्यूमर। After that, the secondary consumer is being eaten by the other consumer. It is known as the tertiary consumer। And when we talk about the tertiary consumer is further eaten by the other consumer is known as the quaternary consumer। And at the last we have the decomposer।
So by this pyramid we can understand that at the bottom level we have a producer in a huge amount, right? बट वेन वी टॉक अबाउट दी भाई घास तो बहुत सारा हो सकता है, पर उस बहुत सारे घास में बहुत सारे इंसेक्ट्स नहीं हो सकते, और हो भी सकते हैं, बट द क्वांटिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी तो डेफिनेटली वी आर नॉट हैविंग द सच क्वांटिटी बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड कि दोनों का लेवल सेम है, ऐसा नहीं हो सकता. सो इसीलिए ये दिखाया गया है कि नीचे का जो बॉटम लेवल है वो हमारा बहुत वाइड है. ओके, ऊपर जाते जाते वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है. क्यों? क्योंकि उस घास के अंदर इंसेक्ट्स कम हो सकते हैं. दीज आर दी हर्बीवर्ब्स, और वी कैन से दैट दी आर दी प्राइमरी कंज्यूमर्स. हर्बीवर्ब्स हमने इसलिए कहा बिकॉज दे डिपेंड अपॉन दी प्रोड्यूसर डायरेक्टली एंड दे आर ईटिंग दी हर्बल प्रोडक्ट ओनली. ओके, so after herbivores these are the primary consumer that we have a primary carnivores. Carnivores मतलब क्या है कि वो जो छोटे छोटे herbivores का भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं. These are the primary का carnivores. और we can say that according to the consumer hierarchy these are the secondary consumer. तो सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारा क्या आ गया है, कुछ स्नेक्स आ गए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे ग्रास होपर, रैबिट या छोटे वाले रैट को ईट करते हैं, राइट. सो आफ्टर दिस एट द एंड लेवल और एट द टॉप लेवल दैट वी हैव ए सेकेंडरी कार्निवर्स. मीन्स ये भी डिपेंड करते हैं, मांस ही खाते हैं ये लोग, बट दीज आर नोन एज द सेकेंडरी कार्निवर्स. But according to the consumer level, they are the tertiary consumers. Okay, in the example we have a hog. So type of food chain. Food chain कितने तरीके की हो सकती है? First we will discuss about the grazing food chain. Okay, so the consumer utilize plant as their food and constitute grazing food chain. This food chain begins from green plants and the primary consumer is herbivores. बिल्कुल ठीक बात है. So example we have grass, grasshopper, bird and falcon. Okay, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन की जो सीक्वेंस है वो इस तरीके की होगी, राइट. Here we can see the pictorial representation. At starting that we have a primary producer, or we can say that these are the producers. So we have flowers. So flowers is being eaten by the caterpillar. These are the consumer. Then we have a frog, which is also a consumer because the dependency of the frog is on the caterpillar. And the frog is being eaten by the snake, that is also a consumer. And then at the last that we have a owl, okay, which is also a consumer. बट अगर हम इसको बात करें तो प्रोड्यूसर जो हमारा फूल थे उनको सबसे पहले हमारे कैटरपिलर ने खाया. बट कैटरपिलर चूँकि ये हमारा एक प्राइमरी हर्बीवर्ब्स है, हर्बीवर्ब्स को हमारे फ्रॉग ने खा लिया. और फ्रॉग हमारा चूँकि कार्निवर्ब्स की कैटेगरी में आता है तो वो प्राइमरी कार्निवर्ब्स है. फिर हमारे स्नेक है विच इज़ सेकेंडरी कार्निवर्ब्स. वी हैव अ आउल, टर्सरी कार्निवर्ब्स, राइट. Detritus food chain. This type of food chain start from the dead organic matter of the decaying animal and plant bodies to the microorganism and then to detritus feeding organism and to other predators, right. ये वो है बिल्कुल ही कि एंड लेवल पर जैसे उल्लू था, हमारा आउल था, जब उसने स्नेक को यूज़ किया या उसका भक्षण किया या उसको खाया, उसके बाद अल्टीमेटली जाना तो उसको भी है, मरना है. अगर उसका किसी ने आउल को खाया नहीं है तो अल्टीमेटली मरने के बाद में उसकी डेड बॉडीज़ हमारी जब डिके होंगी हमारे सेडिमेंट्स में या हमारी अर्थ में, तो वहाँ पे जो डेट्रिटियस है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को खाता है, तो ये वहाँ पहुँच जाएगा. द फूड चेन डिपेंड्स मेनली ऑन द इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस इन अनदर सिस्टम, राइट. The organism of the food chain includes algae, bacteria, fungi, protozoa, insects and nematodes. So these are the example of the detritus food chain. Okay, detritus food chain we can understand by this picture. Sun rays comes, dead organic matter we have and converted into the bacteria, millipedes, that is a detrivore, aerobic respiration, and ultimately we have inorganic nutrients. Okay,
So significance of food chain. What is the importance and what is the significance of this food chain? Why we are using, why we are going to understand about that. The knowledge of the food chain helps in understanding the feeding relationship as well as the interaction between organism and the ecosystem, है ना, कि कैसे किसी की डिपेंडेंसी है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो सकता है, वो कंज्यूमर जो है वो हर्बीवर्ब्स कैटेगरी में आते हैं या कार्निवर्ब्स कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है या क्वार्टरनरी है, राइट. So it also helps in understanding the mechanism of energy flow and circulation of the matter in the ecosystem. तो जो एनवायरनमेंट है हमारा या जो इकोसिस्टम है उसके अंदर हमारा जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है और वन लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है. तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस फूड चेन. ओके. It also helps to understand the movement of toxic substances and the problem associated with biological magnification in the ecosystem. ये भी समझाता है कि टॉक्सिक एलिमेंट्स अगर कहीं आ जाते हैं तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या मैटर है बेसिकली जिसके थ्रू हम उसको ये समझ सकते हैं कि ये काम कैसे करेगा, राइट. आई होप कि आपको फूड चेन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि फूड चेन है क्या. ओके. सो फूड चेन भी हमें मतलब समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इकोसिस्टम को जब भी हम समझते हैं तो इकोसिस्टम के अंदर हमारा फूड चेन का जो मैटर है वो समझना बहुत ज़रूरी है और उसी से हमें ये समझ में आता है कि फूड चेन बेसिकली काम कैसे कर रहा है हमारा, राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वेब. तो वेब से आपको समझ में आ रहा होगा कि वेब बिल्कुल एक जाला है और उस जाले में किसी का रिलेशन मतलब पहली लाइन का रिलेशन दूसरी से भी है, दूसरी का पहली से भी है, पहली का तीसरी से भी है, तीसरी का चौथी से है. तो इस तरीके से अगर कोई रिलेशन इस तरह से इस्टेब्लिश हो जाती है कि डिपेंडेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाए. सो फूड चेन में तो हमारा यही है कि दैट वी हैव टू मेंटेन अ सीक्वेंस ऑफ द हायरार्की. भाई प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड ऑल, राइट. बट फूड वेब के अंदर ऐसा है कि भाई प्राइमरी कंज्यूमर जो था हमारा वो डिपेंड तो था प्रोड्यूसर पे, लेकिन वही प्रोड्यूसर हमारा जो प्रोड्यूस किया है चाहे वो लीव्स हो या वो ट्री हो या ट्री प्लांट्स हो कुछ भी हो तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हमारा डायरेक्टली उससे लिंक हो सकता है. ओके. सो फूड चेन फूड वेब और फूड चेन में क्या डिफरेंस है ये हम समझ लेते हैं कि फूड चेन इन इकोसिस्टम आर रेयरली फाउंड टू ऑपरेट एंड एज आइसोलेटेड लीनियर सीक्वेंस, राइट. रादर दे आर फाउंड टू बी इंटरकनेक्टेड एंड यूजुअली फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क विद सेवरल लिंकेज एंड आर नोन एज अ फूड वेब. ओके. भाई फूड चेन जो होगी हमारी वो एक लीनियर और आइसोलेटेड लीनियर सीक्वेंस को फॉलो करती है. बट जो फूड वेब है हमारा इसके अंदर हमारा इंटरकनेक्टेड जो फिनोमिना है वो ज़्यादा हो सकता है और लिंकेज हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ों के और ट्रॉफिक लेवल के साथ में, राइट. दिस फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स so that there are number of options of eating and being eaten at each trophic level. okay. सो यहाँ डिपेंडेंसी थोड़ी चेंज हो जाती है. ऐसा वो नहीं है कि इनका जो रिलेशनशिप होगा वो एक आइसोलेटेड लीनियर सीक्वेंस में होगा. बट फूड वेब में हम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल पर रिलेशन जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट. What is food web? So food web can be defined as a network of food chain which are interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of biotic community. It is also known as a consumer resource system, right? So हम स्टार्टिंग से देखते हैं. एक फ्लावर है हमारा. फ्लावर एक प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रैबिट एज वेल एज द rat, or sometime that we have the another example. okay. So the rabbit can be consumed or being eaten by the snake as well as by the hog. okay. So here the dependency of the consumer basically depend upon one or more trophic levels. So that's why we are converting this food chain into the food web, because there is no
no isolated linear sequence is being followed in it, okay, but we have the number of interconnections as well. Important facts about this: a node represents an individual species or a group of related species or different stage of a single species, right? A link connected two nodes, arrow represent a link and always go from prey to predator, okay. The lowest trophic level are called basal species and the highest trophic level are called in this top predator, right? So movement of nutrient is cycling but of energy is unidirectional and non-cyclic. This is important point. So movement of the nutrient is cyclic, ओके तो वो जो मूवमेंट है न्यूट्रिएंट का वो एक साइक्लिक मैनर में हो सकता है, बट ऑफ द एनर्जी इज यूनि डायरेक्शनल. एनर्जी तो एक ही डायरेक्शन में चलेगी एंड नॉन साइक्लिक, ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड वेब प्रेजेंटेशन, सो टोपोलॉजी वेब्स, फ्लो वेब्स, interaction webs, okay. So one by one we will discuss about it, okay. So topology webs, basically these food webs simply indicate a feeding relationship, okay. इसमें सिर्फ एक फीडिंग रिलेशनशिप हम लोग डिस्कस करेंगे, वो एक टोपोलॉजिकल फॉर्म में होगी और हायरार्किकल फॉर्म में होगी. और फ्लो वेब्स, सो बायो एनर्जेटिक वेब्स और फ्लो वेब्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फीडिंग इंट्रैक्शन, राइट. ऊपर वाले में फीडिंग रिलेशनशिप है, यहाँ लेकिन फीडिंग इंट्रैक्शन है. और इंट्रैक्शन वेब जब हम बात करेंगे, इन इंट्रैक्शन द एरो शोज हाउ वन ग्रुप इन्फ्लुएंस द अनदर ग्रुप. डिफरेंट फूड वेब्स, soil food webs we can discuss, aquatic food web in the forest or the forest food web, grassland food web और food web in the terrestrial and aquatic ecosystem. सोयल मिट्टी के अंदर, एक्वेटिक हमारा जो पानी से रिलेटेड है, फूड फॉरेस्ट का हो सकता है, जंगल वाले जंगल में हम कैसे फूड वेब को डिक्लेयर करेंगे, ग्रासलैंड की फूड वेब चेन फूड क्या हो सकती है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फूड वेब कैसे काम करता है. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस, राइट. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल फूड वेब. तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सॉइल फूड वेब बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू लैंड डायरेक्टली. तो संदेश वी हैव इज बीइंग प्रमोटेड टू दी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रोन इन द फील्ड बाय द फार्मर. सो वही जो क्रॉप है हमारी, तो उसका यूज़ कई तरीके से किया जा सकता है. लाइक एट स्टार्टिंग दैट वी हैव दी नेमाटोड्स, दैट इज रूट फीडर. देन वी हैव फंगी, we have organic matter, or nematodes is being directly eaten by the anthropods, ठीक है. And then we have anthropods, predator, then we have bird, okay. तो इसी तरीके से एक दूसरे का कनेक्शन इसके साथ में है और अल्टीमेटली एक पे ही हमारी डिपेंडेंसी है ना. तो वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर, बट जो फूड चेन हमारा होता है दैट वी हैव अ लिमिटेड ऑप्शंस देयर. एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, इवन एनर्जी का फ्लो यहाँ भी यूनिडायरेक्शनल है, बट वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस. इफ आई एम नॉट यूजिंग और द सफिशिएंट फूड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर, so I can switch on to the other things. So we have an option here, okay. The dependency is more in the food web, okay. Aquatic food वेब का हम जब डिस्कशन करते हैं तो अल्टीमेटली सोर्स दैट वी हैव द एनर्जी इज सन. CO2 साइकिल है, सी आइज हमारा है, नीचे हमारे फाइटोप्लैंक्टन है. फाइटोप्लैंक्टन इज बीइंग ईटन बाय द वाटर फिश और लाइकन्स, एल्गे, और देन स्मॉल फिश, देन द बिग फिश. और इसी तरीके से हम उसको कर सकते हैं भाई. फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, वाटर फिश, स्मॉल फिश, बिग फिश. तो इस तरीके से हम इस एक्वेटिक फूड चेन को, सॉरी फूड वेब को हम समझ सकते हैं. फूड वेब इन फॉरेस्ट, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आप सब कुछ आपने समझा है और देखा भी है. भाई ग्रीन प्लांट्स जो एक प्रोड्यूसर है हमारा इज बीइंग ईटन बाय द गॉट, और वही हमने रैबिट ने हमारे यूज़ कर लिया. देन वी हैव अ माउस.
सो बकरी इज़ बीइंग ईटन बाय जैकाल एज वेल एज बकरी जो है हमारी गोट इज़ बीइंग ईटन बाय द लॉयन। ओके, अब और जैकाल को फिर वापस हमारे लॉयन खा सकता है। यहीं अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली यहाँ सबसे शक्तिशाली हमारे पास लॉयन है, तो उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा है। रैबिट हमारा जो है पेड़ पौधों को खाता है, रैबिट को फिर वाइल्ड कैट ने या जैकाल ने खा लिया, और जैकाल को वापस फिर हमारे शेर ने या वाइल्ड कैट को हमारे शेर ने खा लिया है। ऐसे लास्ट वाला है दैट माउस है हमारा, माउस इज़ बीइंग ईटन बाय आउल, और आउल इज़ और एज वेल एज माउस इज़ बीइंग ईटन बाय द स्नेक, और स्नेक इज़ बीइंग eaten by the big hog. Okay, तो ये एक फॉरेस्ट फूड वेब है, सॉरी। देन वी हैव अ ग्रासलैंड फूड वेब। इसमें क्या है कि ग्रास है हमारा, फिर हमारे पास माउस है, माउस स्नेक हॉग, और माउस को डायरेक्ट हमारा हॉग यूज़ कर सकता है, खा सकता है। फिर रैबिट है, रैबिट को हॉग खा सकता है। सो अल्टीमेटली फूड वेब के अंदर हमें ये दिखाना है कि कोई एक सबसे शक्तिशाली होगा जिसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, और जो इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी और नंबर ऑफ ऑप्शंस उसके पास सबसे ज़्यादा होंगे, और डिपेंडेंसी उसकी थोड़ी चेंज हो जाती है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द फूड चेन, तो यहाँ डिपेंडेंसी केवल एक ही उस पर रहती है, चाहे वो कोई भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर हो, but we have a limited options. Okay, so food web in terrestrial and aquatic ecosystem, और यहाँ हमारे पास में प्रोड्यूसर है स्टार्टिंग में हमारा टेरेस्ट्रियल एंड सॉल्ट मार्श प्लांट वी हैव, देन वी हैव द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एल्गे, और उनको स्मॉल फिशेस या फिशेस विच इज़ वेरी स्मॉल, और इंसेक्ट उन्होंने यूज़ कर लिया। दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर, बट बेसिकली दीज आर द हर्बीवर्ब्स। At the next level where we have a secondary consumers. Okay, so ये insect or fishes or small fishes being eaten by the big fish, frog, rat, these are the secondary consumers. Then we have a tertiary consumers, snake, crane, duck, sparrow, and at last that we have a hawk, okay, which is a quaternary consumers. So this is basically the terrestrial and aquatic ecosystem. Okay, so significance of food web. So food web distinguish levels of producer and consumer by identifying and defining the important terms which is related to animal relationship and food sources. So beginning with primary producers such as plant, insect and herbivores. So food web are important tool in understanding that plants are the foundation of all ecosystem and food chain which is sustaining the life by providing the nourishment and oxygen needed for survival and reproduction. Okay, the food web provides stability to the ecosystem. Important point. Now next topic we have ecological pyramid. So might you have heard or you have seen the pictorial representation of ecological pyramid. What it mean by ecological pyramid क्या है? देखिए पिरामिड आप लोगों ने समझा होगा कि जिसका बॉटम थोड़ा वाइड रहता है और टॉप उसका एक थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक पिरामिड की शेप है, राइट। गीज़ा के पिरामिड बहुत फेमस हैं, तो वहाँ आपने उसको समझने की कोशिश की होगी कि बेसिकली ये जो पिरामिड्स हैं ये काम कैसे करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमें ये समझना है कि पिरामिड कितने तरीके के होते हैं और पिरामिड का जो यूज़ है वो किस तरह से हो रहा है एनर्जी फ्लो की टर्म्स में। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम बेसिकली ये कोशिश करते हैं समझने की कि इकोलॉजिकल पिरामिड हमारा कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस में, राइट। सो इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स तो यही है कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड है उसमें एनर्जी का जो फ्लो है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको बताने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बेसिकली हो कैसे रहा है, राइट। तो एक एक करके उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और तब देखते हैं कि शायद हमें समझ में आ जाए कुछ कि बेसिकली जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इनका मोटिव क्या है समझाने का, राइट। तो
हो सकता है कि आप अभी इसको सर्च कर रहे हो, तो अच्छा है आप सर्च करिए इसको थोड़ा सा, ताकि आपको और थोड़ा क्लियरिटी में ये समझ में आने लगे। ओके। हाँ देखिएगा, तो ज़रूरी भी है। सो अगर मैं बात करूँ पिरामिड क्या है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली ऑफ द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, यानी कि खाने का जो तरीका है उसका ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ओके। एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम starting with producer at the base and successive trophic level forming the apex is known as ecological pyramid, है ना। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, है ना, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर की एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम स्टार्टिंग विद द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हमारा अब डिपेंड करता है कि वो प्रोड्यूसर है कौन सा, वो क्या घास है या फॉरेस्ट है, वो कोई किस तरीके का। तो वी हैव अ नंबर ऑफ टर्म्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड द डीप नॉलेज अबाउट द इकोसिस्टम, राइट। So here we can understand, so ecological pyramids are graphical representation of the trophic structure ecosystem, है ना। So trophic level are the feeding position in the food chain such as primary producer, herbivores, primary carnivores, that's all, okay। So आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक पिरामिड की शेप है। At the bottom level which is very wide, and at we can see at the top level that we have a small. When we talk about the energy, when we talk about the number, so we have this shape basically. So producer घास है हमारा, वो बहुत क्वांटिटी में है। Then we have a herbivores which is the primary consumer, वो थोड़ा कम क्वांटिटी में है। Then we have the secondary consumer or the primary carnivores we can say, which is also in the less quantity. And at the top that we have the tertiary consumer, which is also known as the secondary carnivores, which is really or rarely in the small quantity. So that's why the shape of this pyramid is in that particular formations. So according to this shape, that we can say that this is basically the ecological pyramid, right? So type of ecological pyramid, we have three type of pyramid, or we can distinguish the ecological pyramid in the different names. That first we have the pyramid of numbers, then we have the pyramid of biomass, and the pyramid of productivity, as well as we can say that the pyramid of energy, okay। Sorry. So pyramid of numbers, so it is a graphical representation or graphic representation of a number of individual per unit area of various trophic level, right? So large number of producer tends to form the base. जितना ज़्यादा प्रोड्यूसर हमारा होगा उतना बड़ा ही हमारा बेस बनेगा। एंड लोअर नंबर ऑफ टॉप कार्निवर्स ऑक्यूपाइज द टिप। यहाँ देख सकते हैं हम, ये हमारे पास में प्लांट है, प्लांट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। देन वी हैव अ माइस, और वी कैन से दैट स्मॉल माउस वी हैव विच इज़ इन द लेस क्वांटिटी। और अगर हम हो सकते हैं ये प्लांट जितने ज़्यादा हैं हमारे, और उससे थोड़े कम हमारे चूहे वहाँ हो सकते हैं, लेकिन स्नेक इतने नहीं होंगे आपको, क्योंकि आप पैर रखोगे तो हो सकता है कि आपका पैर चूहों पर पड़ जाए। लेकिन ऐसा बहुत रेयर चांसेस है कि आप पैर रखें और पैर आपका सांप पर पड़े, क्योंकि सांप की क्वांटिटी वहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। फिर हम हॉक की बात करते हैं, तो अगर आप हॉक देखना चाहते हैं तो वो बहुत कम क्वांटिटी में है, तो इसीलिए इसका जो बेस है वो बहुत बड़ा है और टिप इसकी बहुत छोटी है। सो बेस पर हमारा प्रोड्यूसर है, देन वी हैव अ प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। और इन कंज्यूमर को आप समझा सकते हैं कि ये क्या है। तो पहला जो डिपेंडेंसी है हमारी प्लांट्स की, वो किसके, माउस की जो डिपेंडेंसी है वो हमारी प्लांट्स पर है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये प्राइमरी हर्बीवर्ब्स है हमारा। स्नेक चूँकि कार्निवर्ब्स कैटेगरी में होता है, तो लेकिन पहला है ये, तो इसलिए इसको हम प्राइमरी कार्निवर्ब्स कहेंगे। और हॉक हमारा सेकेंडरी कार्निवर्ब्स की कैटेगरी में आएगा, राइट। ये पिरामिड ऑफ नंबर्स की हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो इसको हम वापस एक बार समझ सकते हैं कि ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, और ये कभी कभी हमारा स्पिंडल शेप भी हो सकता है, ठीक है। सो प्रोड्यूसर इन्वर्टेड शेप में हमने देखा एक ट्री है, एक छोटा पेड़ है, क्योंकि नंबर की बात कर रहे हैं। एक छोटा पेड़ एक ले लिया हमने, उस पेड़ पर बहुत सारे हर्बीवर्ब्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे इंसेक्ट्स और ये सब हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पैरासाइट्स हो सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने समझा ये हमारा इन्वर्ट
इन्वर्टेड हो सकता है और स्पेंडल शेप्ड हो सकता है। तो इन्वर्टेड हमने इसलिए कहा कि पिरामिड ऑफ नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो नंबर सपोज करो मैंने एक क्वांटिटी ले ली है पेड़ की, पेड़ को तो मैं काउंट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया है, एक पेड़ अकेला ले लिया। उस पेड़ के ऊपर जितनी ब्रांचेस हैं उसकी, तो वहाँ बहुत सारे हर्बीवर्ब्स हो सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। फिर पैरासाइट्स अगर हम बात करें तो उसमें कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे इंसेक्ट्स वो कितने हो सकते हैं, वो और ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकते हैं। और हाइपर पैरासाइट्स क्या हो सकते हैं, वो और ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकते हैं। तो दैट्स वाई द शेप ऑफ दिस पिरामिड ऑफ नंबर्स इज इन्वर्टेड इन दिस टर्म्स। ओके, स्पिंडल शेप्स को हम कैसे समझ सकते हैं भाई, हमें डिक्लेयर करना होगा कि हम कैटेगरी कौन सी उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो हमने प्रोड्यूसर लिया है विच इज़ अ ट्री, उसमें बहुत सारे हर्बीवर्ब्स हो सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कार्डिवर्ब्स सो वी हैव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कार्डिवर्ब्स हियर। ओके, so that's why this shape is spindle shaped, right? So we have evaluating pyramid of numbers. Okay, so advantages and disadvantages parallelly comes and go. So advantage is simple method of giving an overview, and the second option is good for comparing changes to the ecosystem at different times. Disadvantage is number of specific species may be too great to measure accurately, and does not take into account juvenis or immature form, and all organic organisms are included regardless of the size. So when we talk about the biomass, pyramid of biomass क्या हो सकता है हमारा, so it is a graphical representation of biomass present per unit area at different trophic level with producer at the base and the cardivorms at the top. So biomass is calculated as mass of each individual into number of individual at the trophic level. Okay, so ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल वी हैव द अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, सो प्रोड्यूसर हमारे पास में है, सपोज करो उसने 1000 किलोग्राम प्रोड्यूस किया, राइट। देन वी हैव अ हर्बीवर्ब्स, we are having the 100 kg, then primary consumer 10 kg and the top cardivorms that is 1 kg. ये बेसिकली क्या है हमारा कि इट्स अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। देन वी हैव इन्वर्टेड पिरामिड इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना। प्रोड्यूसर है हमारा जो प्रोड्यूस करता है 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। देन वी हैव अ हर्बीवर्ब्स विच इज़ इन दी 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। देन वी आर दी कार्निवर्ब्स विच इज़ 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। सो दैट्स वाई द शेप इज इन इन्वर्टेड पिरामिड इन एन इकोसिस्टम। सो डिपेंड करता है आपका कि वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी और बायोमास का जो प्रोडक्शन है और द कंजप्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। सो एडवांटेजेस इज ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो सकती है कि ओनली यूज सैंपल फॉर पॉपुलेशन, सो डिफिकल्ट टू मेजर बायोमास एग्जैक्टली, एंड टाइम ऑफ ईयर influence result, and organism of same size do not necessarily have the same energy content. Okay, and the last we have the pyramid of productivity or the pyramid of energy. So pyramid of productivity is a graphical representation of the flow of energy through each trophic level of the food chain over a fixed time period. Okay, the input of the solar energy may be indicated by adding an extra to the base. Okay, एग्जाम्पल भी है, सपोज करो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं और ये देखते हैं कि हम सनलाइट जो स्टार्टिंग में हमें मिल रही है वो लगभग 10,000 जूल के आसपास हमें मिल रही है, ठीक है। एंड प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उसने जो है 10,000 जूल यूज़ की, ठीक है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर 1000 जूल, देन वी हैव अ सेकेंडरी कंज्यूमर 100 जूल, एंड देन द टर्सरी कंज्यूमर वी आर यूजिंग दी 10 जूल ओनली। तो दैट्स वाई द प्रोडक्टिविटी इज इन दिस term or the upright shape, and we have the good knowledge about the productivity of this pyramid is always in the upright shape. Okay, so advantages: no inverted pyramid are obtained, good, shows actual energy transfer, okay, or can be compared different ecosystem based on relative energy transfer. Or disadvantage: it is difficult and
एंड cumbersome to collect energy data. हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें. एंड प्रॉब्लम occurs in assigning a specific to specific trophic levels. Okay, so distribution और disturbances in ecosystem क्या है हमारा? Bioaccumulation. So when plant animals takes up a chemical from the environment and do not excrete it, the chemical build up in the organism over time to a potential lethal level. Biomagnification can be a disturbance here. It refers to the sequence of processes that result in higher concentration of the chemical in organism at higher level in the food chain. The concentration of the chemical may not affect lower level of the food chain, but the top takes in so much it can cause disease or the death. Okay, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज. हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है. सो ड्यू टू डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पेसीज द बैलेंस ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इज डिस्टर्ब्ड. एज अ रिजल्ट सम लेवल्स हैव more accumulation of species while other have very less population. Okay, so these are the disturbances in the ecosystem. So thank you so much. I hope that you got knowledge about the food web, food chain and ecological pyramid, and by the pictorial representation you might have the clear vision about it. So what do you mean by it? Okay, but still that you have any queries and all, so you can drop me message in the my chat box of the YouTube link or channel, or you can directly message me with WhatsApp. Okay, thank you so much. Thank you.